नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय करेंसी के बारे में, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाल ही में आपने सुना होगा कि डॉलर 1 डॉलर जो कि अगर हम कन्वर्ट कराएं इंडियन करेंसी में तो 90 रुपये उसके होंगे, जब जाके 1 डॉलर बनेगा, यानी कि रुपया गिर गया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। भारतीय रुपये के 75 वर्षों, शेरशाह सूरी से लेकर आज तक 500 वर्षों की वैश्विक यात्रा। रुपया शब्द पहली बार मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शासनकाल के 47वें वर्ष के में सामने आया था। तो न्यूज पे क्यों है? भारतीय रुपये का 500 प्लस वर्षों का सफर। रुपया भारत की आर्थिक पहचान है। 1540 से आज तक 500 प्लस साल का सफर। शेरशाह सूरी से लेकर डिजिटल रुपए तक। शेरशाह सूरी का योगदान, यानी कि 15 से 40 से 1545 तक सबसे पहले चांदी का रुपया सिक्का चलाया था शेरशाह सूरी ने। इसका वजन था 11.5 ग्राम, या शुद्ध चांदी के सिक्के थे ये। पूरे देश में एक जैसा सिक्का था और व्यापार आसान इससे हुआ था, क्योंकि हम देखते हैं जब हमारी मेडिवल हिस्ट्री के पहले, मतलब एशियंट हिस्ट्री में देखते तो लोगों के पास पहले कुछ नहीं होता था, कबीला बना के रहते थे। फिर वो थोड़े बहुत डेवलप हुए तो उन्होंने अनाज को एकत्र करना शुरू किया, और एकत्र करते करते उन्होंने वस्तु विनिमय का सहारा लिया। वस्तु विनिमय से उन्हें लगा कि अपनी आवश्यकताएं बढ़ गई है, तो उन्होंने रुपया चलाने की ये चलन जैसी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर जैसे कि हम बात करें, सॉरी, तो अगर किसी एक पर्सन के पास जो कि आटा है, दूसरे के पास जूते हैं, और तीसरे के पास कुछ भी चीज़ है, चावल है, जबकि जूते वाले को तो चावल चाहिए और चावल वाले को आटा चाहिए, तो इन सब की आवश्यकताओं के अनुसार समान होने के बावजूद भी डील नहीं होती है या व्यापार नहीं होता है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है और ऐसे लोगों को ढूंढना मुश्किल था। तो इस वजह से लोगों को लगा कि करेंसी होनी चाहिए, ऐसा माध्यम होना चाहिए जिसमें हम हमारी आवश्यकता की चीजें खरीद सकते हैं। पैसा क्या है? मुद्रा क्या है? मुद्रा वह विनिमय है, वस्तुओं का वो विनिमय माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु की कीमत को तय किया जा सकता है। उसको जो है एक तुलना दी जा सकती है कि किसी वस्तु की तुलना किसी वस्तु से कितनी कम है। तो ये सब चीजों के लिए रुपया बहुत आवश्यक है। आइए हमारे टॉपिक की बात करते हैं। ब्रिटिश प्रभाव और वैश्विक एकीकरण। 1835 रुपया को ब्रिटिश पाउंड से जोड़ा गया था, और 1861 में पहला पेपर नोट, यानी कि जो लीगल टेंडर के साथ सरकारी पहला पेपर नोट छपा था। 1947 तक रुपया अंग्रेजों के नियंत्रण में रहा था, क्योंकि हमारा भारत था जो ब्रिटिश उपनिवेश का वो था, मतलब उसका आधिपत्य भारत पर था। स्वतंत्रता के बाद परिवर्तन। 1947 से 15 अगस्त 1947 को भारतीय रुपया पूरी तरह स्वतंत्र हुआ। नए सिक्कों, नोटों पर अशोक स्तंभ और गांधी जी की तस्वीर को छापा गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना और पहला बड़ा अवमूल्यन, यानी कि 1966 की बात हो रही है, जिसमें भारी उद्योग पर खर्च किया गया था। डॉलर की कमी थी जब, यानी कि फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना थी हमारी, ये एग्जैक्टली 1950 में आई थिंक, हाँ, जो योजना आयोग था उसके अकॉर्डिंग पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 51-52 में चली थी, जिसमें कृषि पे जोरों शोरों से ध्यान दिया गया था। और सेकंड जो पंचवर्षीय योजना आई थी वो 1966 में थी, तो उसमें भारी उद्योगों पर ध्यान दिया गया था। 1966 में रुपया 57% कमजोर किया गया, यानी कि 1 डॉलर की जो वैल्यू थी वो 4.76 से 7.50 थी भारतीय रुपए के अकॉर्डिंग। और ये पंचवर्षीय योजनाएं इसलिए चलाई जाती है कि किसी भी एक सेक्टर में हमें विकास की कमी लग रही है, उसमें सरकार अपना योगदान देके उसको अच्छी व्यवस्था पे, अच्छी पोजीशन पे लाने की कोशिश करती है। और ये बनाई जाती है, जो योजना आयोग है वर्तमान में वो नीति आयोग है, परंतु उसके द्वारा कंडक्ट की जाती है। और इसमें 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, ये ऐसे कुछ इनके टारगेट होते हैं। तो उनमें ये इन्हों पे, उद्योगों पे, कृषि पे जो भी सेक्टर चुनती है उस पे खर्च करते हैं। 1970 से 80 के दशक का संकट। 1971 युद्ध, यानी कि 1971 में हमारे युद्ध हुआ, और 1973 में तेल संकट आया।
विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम था। 71 में वही हमारे बांग्लादेश वाला युद्ध था, बांग्लादेश आजाद हुआ था वो वाला। उसी के बाद कई बार छोटे छोटे अवमूल्यन हुए और 1991 से अब तक उदारीकरण और आधुनिक सुधार। 1991 का संकट, मनमोहन सिंह ने रुपया बाजार के हवाले किया था। 1991 में $1 की कीमत 17 रुपये से बढ़कर 45 रुपये तक गया था और आज 2025 में $1 84 से 85 रुपये हो गया है। वर्तमान में ये 90 हो गया। डिजिटलीकरण और नोटबंदी, यानी कि 2016 में हमें पता है डिप्रिसिएशन हुआ था, तो 8 नवंबर 2016 में गवर्नमेंट ने घोषणा की थी, नरेंद्र मोदी ने, कि हम हमारे जो 1000 और 500 के नोट हैं उनसे लीगल टेंडर हमारा ले रहे हैं, यानी कि मुद्रा की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो गई थी। 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। यूपीआई, फोन पे, गूगल पे का बूम, ये बहुत पीक लेवल पर वर्तमान में हमें देखने को मिलते हैं। अब 50% प्लस लोन लेन देन डिजिटलीकरण से होती है। इसका एक फायदा है कि ब्लैक मनी को कम किया जा सके और 2016 का जो डिप्रिसिएशन था उसके अंतर्गत भी गवर्नमेंट का यही था कि वो काले धन को निकालना चाहती है, ब्लैक मनी को निकालना चाहती है। आरबीआई की स्वायत्तता और आईएमएफ से संबंध, तो आरबीआई 1935 से मुद्रा जारी करता है, ये एक स्वतंत्र निकाय है वर्तमान में। 1991 में आईएमएफ से कर्ज लिया था और सुधार करने पड़े थे। G20 में रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण, जी हाँ, 2023 में G20 में भारत ने प्रस्ताव रखा कि रुपए में व्यापार करें। रूस, यूएई, बांग्लादेश, कुछ देशों ने रुपए में व्यापार शुरू भी किया। इसमें चुनौतियां क्या है वर्तमान, तो रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, तेल आयात महंगा हो रहा है और व्यापार घाटा हमें देखने को मिल रहा है। महंगाई और ब्याज दरें बढ़ रही है। रुपए की 3 बड़ी समस्याओं का समाधान। रुपया कमजोर हो रहा है, क्या करें, तो ज्यादा से ज्यादा निर्यात करें, यानी कि सामान बेचें, विदेशी पैसा लाएं, यानी कि एफडीआई हमें बढ़ाना होगा और आरबीआई डॉलर बेचकर रुपया संभालें। ऐसा हमें जो है एक सुझाव के रूप में करना चाहिए। तेल महंगा हो गया और व्यापार घाटा बढ़ गया, अब क्या करें, रूस अमेरिका से सस्ता तेल लेना पड़ेगा और जो सोलर, हवा से बिजली बनाना पड़ेगी, यानी कि सोलर सिस्टम जो कि हमें देखने को मिलता है बहुत सारी जगह, तो उससे बिजली बनाए और पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करें, ईवी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। महंगाई और ब्याज बढ़ रहा है, इसका क्या सोल्यूशन है, तो आरबीआई ब्याज दर थोड़ा कम करे, खाने तेल का स्टॉक रखे और कीमत नियंत्रण रखे इनकी। यूपीआई से कैश कम चले, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। चीन के युवान की तरह अंतर्राष्ट्रीयकरण के प्रयास, भारत चाहता है कि दुनिया में तेल व्यापार रुपए में हो। अभी बहुत दूर की बात है लेकिन शुरुआत हो गई है। तो पूरा कंक्लूजन क्या है इस न्यूज़ का, तो शेरशाह के चांदी के सिक्के से लेकर आज के डिजिटल रुपए तक रुपया सिर्फ मुद्रा नहीं, भारत की आर्थिक यात्रा की कहानी है। अब इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज कर लेते। तो भारत में रुपया नामक चांदी के सिक्के की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी, तो अभी हम पढ़ के आए हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे बताया गया है, तो एक बार अपन भी कर लेते हैं कि इसकी शुरुआत शेरशाह सूरी द्वारा की गई थी, ये इसका आंसर यहाँ पे है। उसी के साथ सेकंड एमसीक्यू है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2023-2025 के बीच भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में सही है। ए, भारत ने पहली बार रुपए में तेल खरीदा और बेचा। बी, G20 नई दिल्ली घोषणा में रुपए को विश्व की रिजर्व मुद्रा बनाने पर सहमत हुई। और सी, भारत ने रूस, यूएई और बांग्लादेश के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार शुरू किया। और डी है, आईएमएफ ने रुपए को एसडीआर बास्केट में शामिल कर दिया है। तो इसका सही आंसर होने वाला है सी। उसी के साथ हम बात करने वाले जैसे कि अगली वीडियो में मिलते हैं, और आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉच।